Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bora, final year MBBS student from Jawaharlal Nehru Medical College अजमेर। देखिए आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा मोपअप राउंड की रिपोर्टिंग के बारे में। ऑल इंडिया कोटा मोपअप राउंड की क्या कट ऑफ गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए उनके बारे में, और ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्हें अभी तक कॉलेज नहीं मिला या जस्ट मोपअप में मिला है वो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड के रूल पिछली बार की तुलना में थोड़े से अलग है, तो उन रूल्स को समझना भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा मोपअप राउंड की बारे में। तो ऑल इंडिया कोटा का जो मोपअप राउंड है इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की क्या रही है आप देख सकते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं 22,237, मार्क्स 597। और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम तमिलनाडु में, जो 2021 में पिछले साल खुला था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, लास्ट जीएमसी अलॉट हुआ है ऑल इंडिया रैंक 22,338, मार्क्स 597। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर अलॉट हुआ है तमिलनाडु में, ये भी पिछले साल ही खुला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर अपन बात करते हैं तो कट ऑफ आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 23,202, मार्क्स 595। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जीएमसी विरुधुनगर अलॉट हुआ है, और जो ये भी तमिलनाडु में ही है। तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कंपेयर करो तो इतना कोई फर्क नहीं है, मार्क्स वाइज देख लो चाहे रैंक वाइज देख लो। लास्ट तक आते आते जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम हो जाती है, मैं काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आप देख सकते हो जनरल ओबीसी में तो कोई फर्क है ही नहीं, और ईडब्ल्यूएस में भी सिर्फ 500 रैंक का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मार्क्स में भी जनरल ओबीसी में दोनों में 597 है, ईडब्ल्यूएस में 595 है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ काफी डाउन गया है, जितना अपन ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफी डाउन गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो मैंने एक्सपेक्टेड जो आपको बताया था उतना ही कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी में अगर अपन बात करें तो लास्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऑल इंडिया रैंक 1,19,793 ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स आप देख सकते हैं 457। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुडुकोट, और ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पुडुकोट है ये जो अलॉट हुआ है ये भी तमिलनाडु में है। लास्ट अलॉटमेंट जनरली तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर यहीं पे होता है, या जीएमईआरएस के कॉलेजेस होते हैं, लेकिन ऑल इंडिया के मोपअप में लास्ट अलॉटमेंट जितने भी कॉलेज में हुआ है सारे के सारे तमिलनाडु में ही है। ठीक है, उसके बाद आप एसटी कैटेगरी में देख सकते हो, एसटी कैटेगरी में भी काफी नीचे तक कॉलेज मिला है, 1.5 लाख, जैसा कि पहले भी मैं बता रहा था। आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1,51,846, मार्क्स 424। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवन्नामलाई, ये भी हमारे पास तमिलनाडु में। इस तरीके से सारे के सारे अलॉटमेंट, लास्ट अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में तमिलनाडु में ही हुए हैं। जनरल और ओबीसी का कट ऑफ आप देख सकते हैं लगभग सेम है, 22,500 आसपास, और ईडब्ल्यूएस का 23,202, एससी का 1,19,793 और एसटी कैटेगरी का 1,51,846 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, अब ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में जिन्हें भी कॉलेज मिल चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा के मोपअप, या जिसे हम ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड कह सकते हैं, काफी वेट करते हैं। पहले जो काउंसलिंग हुआ करती थी उसमें क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से ज्यादातर कैंडिडेट सेट हो जाते थे, या तब तक भी अगर सेटल नहीं हुए तो वो स्टेट के सेकंड राउंड से सेटल हो जाते थे। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड तक या स्टेट के सेकंड राउंड तक सब कुछ सेटल हो जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में ज्यादातर कैंडिडेट्स कॉलेज मिलने के बाद भी उस सीट को छोड़ देते हैं, ताकि वो स्टेट में अपने चांस देख सके। स्टेट में अगर उन्हें मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो वो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में आते हैं। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में भी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से काफी ज्यादा सीटें लौट के आती है। आप देख सकते हैं 3,028 गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें लौट के आई थी, जो पिछले साल की तुलना में 1,200 सीटें ज्यादा थी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा के मोपअप का कट ऑफ भी काफी मैटर करता है। ऑल इंडिया कोटा का मोपअप भी एक्चुअली अपन इसे थर्ड राउंड कह सकते हैं, काफी ज्यादा सीटें आती है। अब जिन्हें भी कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें रिपोर्टिंग देखिए कब से कब तक के बीच में करनी है। तो 8 दिसंबर से लेकर आप देख सकते हैं 12 दिसंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। मात्र 2 दिन और बचे हैं, आज 10 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और बचे हैं आपकी रिपोर्टिंग के।
अलॉटेड जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहीं पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। एक कॉमन डाउट मेरे से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जैसे कोई कैंडिडेट है वो राजस्थान का है और उससे तमिलनाडु में कॉलेज अलॉट हुआ है तो डोमिसाइल कहाँ का ले जाना है। देखिए डोमिसाइल अगर आपके पास है राजस्थान का तो ले जाइए, वरना डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट कोटा में काउंसलिंग के लिए आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, फीस लेके जानी है। तो फीस आपको एग्जैक्ट अभी अमाउंट और डीडी किसके नाम पे बनाना है ये पता नहीं है, इसलिए आप अपनी चेकबुक लेके जाएं और जो भी आप कॉलेज में जाएं वहां पूछ लीजिएगा कि क्या क्या फीस है। देखिए कॉलेज फीस अलग होगा, हॉस्टल फीस अलग होगा, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हो सकता है वो अलग अलग डीडीज एक्सेप्ट करें, तो उस अकॉर्डिंगली फिर आप अपना डीडी बनवा सकते हैं। पहले से बना बनाया डीडी ना लेके जाए। बॉन्ड आप बनवा सकते हैं, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, वो बन जाएगा नोटरी में, उनके पास परफॉर्मा होता है उसके अकॉर्डिंग। नहीं तो आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे भी आपको आइडिया दे देंगे कि बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो आप कॉलेज में जाके भी अपना बॉन्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में जिन्हें भी कॉलेज मिला है, पहले तो उन सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू एमबीबीएस जर्नी। कॉलेज उन्हें जो भी मिला है वो ले लेना चाहिए। अब इसे मतलब ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जो सीट मिली है उसे छोड़ के स्टेट के मॉपअप में जाना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि फिर से आपको अब ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में मौका नहीं मिलेगा। बाई चांस आपको स्टेट के मॉपअप में सीट नहीं मिली तो आप अच्छी रैंक होने के बावजूद भी सीट खो देंगे। इसलिए मॉपअप में जो भी कॉलेज मिली है ये आप फाइनल राउंड मान के चलिए। देखिए ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड। यहीं तक काउंसलिंग का मुख्य जो परचम रहता है वो यहीं तक रहता है। स्टे वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा का और स्टेट का मॉपअप और स्टेट का स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें बहुत गिनी चुनी सीटें आती हैं और बहुत रिस्की काम है उनमें, तो जिनका लक होता है उन्हें सीट मिल जाती है। इसीलिए अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में सीट मिली है तो आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो अपन बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो भी अपन को बात करनी है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में, तो स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें बहुत ही कम आने की उम्मीद है। 50 से 100 सीटें ही आएगी, या तो मतलब 50 से 100 के बीच में, लेस देन 100 सीटें ही आने की उम्मीद है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अब कैंडिडेट्स रिस्क नहीं ले सकते कि वो वापस से स्टे वैकेंसी राउंड में जा रहे हैं, अपनी मॉपअप की सीट को छोड़ के स्टेट के मॉपअप में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए सीटें आएगी वापस से, वो कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए 2023 के लिए ड्रॉप कर लेंगे बहुत दूर कॉलेज मिलने की वजह से, या फिर ऐसा कॉलेज जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, तो वो सीटें ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से खाली होके ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी। इसके अलावा कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्टेट के मॉपअप का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, अगर उन्हें मॉपअप में अपने स्टेट में कॉलेज मिलने के चांसेस लग रहे हैं तो वो स्टेट के मॉपअप में चले जाएंगे, तो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से वहां सीट खाली होके स्टे वैकेंसी राउंड में आ जाएगी। लेकिन ऐसी सीटों का नंबर बहुत कम होगा, लेस देन 100 होगी ऐसी सीटें, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में। तो यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके फ्रेश चॉइस फिलिंग भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो कैंडिडेट्स पहले से ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं वही कंटिन्यू होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज इन स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। इसके अलावा सबसे स्पेशल चीज जो है, या जो अलग रूल है, वो ये है कि वो कैंडिडेट्स, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कहीं पे भी सीट होल्ड करके नहीं बैठे हैं, वो ही ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज का क्या मतलब है, देखिए इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि देखो लास्ट ईयर अगर मैं 2021 की बात करूं तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में, या ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में, या फिर स्टेट कोटा के मॉपअप में, कहने का मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके, तो उन्हें भी पिछले साल क्या था कि स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना अलाउ किया गया था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर अपने स्टेट की जो सीट है, मॉपअप की जो भी आपने सीट जहां पे आपके डॉक्यूमेंट जमा है, वहां का जो बॉन्ड अमाउंट है वो आप दे लीजिएगा। अगर आपको स्टे वैकेंसी में अच्छा कॉलेज मिला है तो आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट लेके वापस से स्टे वैकेंसी में जमा करवा देना जो भी आपको कॉलेज मिला है। इसीलिए उन्हें एलिजिबल कर दिया गया था कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप या स्टेट के सेकंड राउंड या स्टेट के मॉपअप में कॉलेज ले चुके हैं, उन्हें भी स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने दिया गया था लास्ट ईयर। फिर वही होता है, कॉलेज अलॉट हो जाती है,
कोई भी पुरानी सीट को छोड़ता नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप किया स्टेट के सेकंड राउंड की, फिर वो सारी सीटें ब्लॉकिंग की वजह से वापस से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में आ जाती है। वो ज्वाइन नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट्स उनके पहले से सबमिट है, कोई भी इतना बॉन्ड अमाउंट भरता नहीं है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, एलिजिबल है तो कर देते हैं सब स्टे वैकेंसी राउंड में, वहां पे फिर सीट जो होती है वो वैकेंट रह जाती है क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पाते। इसीलिए पिछले साल एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया गया था, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जाके फिर सीटें फिल की गई थी। इस साल स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील या फिर अपन कह सकते हैं कि ना के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि जो भी सीटें हैं अब स्टे वैकेंसी राउंड में ही फिल हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है स्टे वैकेंसी राउंड में जिन्हें पहले से कोई सीट नहीं मिली है, नहीं तो उन्हें स्टेट के सेकंड राउंड से सीट मिली है, न ही उन्हें ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से मिली है, न ही उन्हें स्टेट के मॉपअप से मिली है। मतलब मिलने का मतलब मिली हो लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो, कहने का मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में हो। सिर्फ वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नो फ्रेश चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की अगर मैं बात करूं स्पेशल स्टे वैकेंसी की, तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस इस बार बहुत कम है। ठीक है, पहले बता देता हूं मैं, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि नील के बराबर है क्योंकि सीटें जो भी है वो यहीं पे फिल हो जाएगी स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 14 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा और आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर को स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 16 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपको रिपोर्टिंग का मौका दिया जाएगा। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, इस तरीके से 20 दिसंबर तक ऑलमोस्ट जो भी काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि काउंसलिंग लगभग खत्म हो चुकी है, बहुत ही कम सीटें स्टे वैकेंसी में आएगी, लेकिन जो थोड़े से बाउंड्री पे अटके हुए हैं बिल्कुल 100-200 रैंक पे, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड तक थोड़ा सा और देरी बना के रखे, उन्हें सीट मिल सकती है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करेंगे, इतनी दूर जाना प्रीफर नहीं करेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो स्टेट के मॉपअप में जाएंगे क्योंकि हर स्टेट का अपने मॉपअप का भी सीट मैट्रिक्स आ चुका होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए कि जो कैंडिडेट्स बॉटम पे रह गए वो जरूर से स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बाकी जिन्हें कॉलेज नहीं मिला और वो काफी पीछे उनकी रैंक है, 2-3 हजार रैंक पीछे है, तो वो अब ज्यादा टाइम खराब ना करें, नीट 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। समय सिर्फ 5 महीने बचे हैं, बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब स्टे अगर बहुत जने पूछ रहे हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो वो भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम सा ही रहेगा। आप मान सकते हो कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरल और ओबीसी में 22,500 के अंदर है तो कंफर्म है आपको चांसेस काफी रहेंगे कॉलेज मिलने के। ईडब्ल्यूएस में 23,500 के अंदर है, एससी कैटेगरी में 1,21,000 के अंदर है और एसटी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,53,000 के अंदर है तो ये कट ऑफ रह सकता है। बहुत मैं कह रहा हूं ना, केवल 200-300 रैंक आप पीछे कर सकते हैं, बस इतना ही नीचे तक आपको कॉलेज मिलेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि सीटें बहुत ही कम आने वाली है स्टे वैकेंसी राउंड में। और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है और ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट उनके खुद के हाथ में है, मतलब अभी तक उन्होंने ना तो मॉपअप में ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में डॉक्यूमेंट जमा करवाए, ना स्टेट के सेकंड राउंड में, ना स्टेट के मॉपअप में, कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए भले उन्हें सीट मिली हो। ठीक है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप से अगर आपने सीट छोड़ दी तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सारे स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखें। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने आपको स्टे वैकेंसी राउंड का बता दिया है, मॉपअप राउंड का क्या कट ऑफ गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का क्या कट ऑफ गया है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे एमबीबीएस के रिगार्डिंग भी, एमबीबीएस लाइफ स्टाइल्स के रिगार्डिंग, एमबीबीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ठीक है। इसके अलावा आपको नीट 2023 की प्रिपरेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या कट ऑफ राजस्थान के कॉलेजेस का और ऑल इंडिया कोटा में क्या क्या कट ऑफ रहा है, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।